अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है कीमियाई और मशीनी तहरीकात का फ़लसफ़ा, इनसे पैदाशुदा अमराज और इनकी माहियत। तो पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो था कीमियाई और मशीनी तहरीकों की पहचान के साथ साथ मुफरद और मुरक्कब तहरीकों का। आज हम कीमियाई और मशीनी तहरीकात पर बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले जब तक उसके सेहत के आफ़ाल हमें मालूम नहीं होंगे हम उस वक्त तक मर्ज़ की सूरत में उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम किया वो ये है कि लातादाद लैब टेस्ट और लातादाद नब्ज़ों से मुआलिज को निकाल कर सिर्फ एक नुक्ते पर तशख़ीस के एक नुक्ते पर ला खड़ा किया है और वो है गैर तबाई तहरीक। ठीक है, इससे तशख़ीस जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है और मुआलिज तिब पर हावी होकर अपना काम करता है और कामयाबियां समेटता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी काम को करने के लिए ताकत का होना ज़रूरी है। तो जो क़ुव्वतें पाई जाती हैं इंसानी जिस्म में वो अफ़आल को सरज़द कराती हैं। तो इसमें दो तहरीका, हर उज़्व को दो तहरीकों में तकसीम कर दिया जाता है। एक को कीमियाई तहरीक कहते हैं, ठीक है, और दूसरी को मशीनी तहरीक कहते हैं। ठीक है, अब इस के हम सेहत के आफ़ाल को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके मर्ज़ के आफ़ाल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें सूरत हाल ये होती है कि हम जो भी खुराक खाते हैं वो हज़म के तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद जब खून का हिस्सा बन जाती है तो ये खून जो है वो जिस्म के तमाम अज़ा को उनकी मुतल्लिका खुराक जो है वो फराहम करता है। तो कीमियाई तहरीक में जो है उज़्व खुराक लेता है, ठीक है, खून से खुराक लेता है। जब खून से खुराक लेता है तो इसको रोकता है, जज़ब करता है अच्छे अज्जा, और उस वक्त तक ये खुराक जिसमें रुकती है जब तक इसके मुफीद अज्जा जो है वो उज़्व का हिस्सा नहीं बन जाते। तो कीमियाई तहरीक में उज़्व खून से अपनी खुराक लेता है, उसको प्रोसेस करता है। इसको हम मेटाबॉलिज्म का निज़ाम भी कह सकते हैं। तो कीमियाई तहरीक में जब उज़्व ने खुराक ले ली, इसको हज़म कर लिया, प्रोसेस कर लिया, तो इससे जो फासिद मवाद बना, ठीक है, उसको मशीनी सूरत में उसने अपने जिस्म से खारिज कर दिया। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि फासिद मवाद का अखराज भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ग़िज़ा का हसूल। तो गोया हम कह सकते हैं कि कीमियाई तहरीक में उज़्व जो है वो खून से अपनी खुराक हासिल करता है और मशीनी तहरीक में फासिद मवाद को खारिज करता है। ये सेहत के अफ़आल हैं जो कि हर वक्त इंसानी जिस्म में जारी व सारी हैं। जब तक ये निज़ाम तबाही रहता है उस वक्त जिसमें सेहत रहती है, और जब इसमें बिगाड़ आ जाता है वो चाहे इसमें हो या फिर इसमें हो, ये मर्ज़ है। ठीक है, अब हम मर्ज़ की कैफियत को देखेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि कीमियाई तहरीक में उज़्व ने खुराक हासिल की, उसको प्रोसेस किया, मेटाबॉलिज्म किया, उससे तमाम अच्छे अज्जा को जज़ब किया और फासिद मवाद को जो बना फासिद मवाद वो मशीनी तहरीक में जिस्म से खारिज हो गया। जब मशीनी तहरीक में फासिद मवाद को निकाल दिया तो फिर ये मशीनी तहरीक अपने तबाई मकाम पर आ जाती है। अगर ये मशीनी तहरीक अपने तबाई मकाम पर वापस नहीं आती तो फिर ये मर्ज़ हो जाता है। अब कीमियाई तहरीक में मर्ज़ कैसे होता है?
जब कीमियाई तहरीक में किसी भी वजह से कैफियाती, नफ्सियाती या मादी तौर पर हम कोई ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं या नफ्सियाती रवैये या किसी भी वजह से इसमें जब खिल्त ज़्यादा बनती है तो जब वो जिसमें रुकती है तो उसके अफ़ाल जो है वो तेज़ हो जाते हैं और ये जो खुराक होती है ये फिर मुताफ़न होना शुरू हो जाती है और जब ये मुताफ़न होती है तो फिर जिस्म में मर्ज़ पैदा हो जाता है। यहाँ तक आपने इस चीज़ को समझ लिया। तो अब हम ये तो सेहत के अफ़ाल थे, अब हम मर्ज़ के अफ़ाल जो हैं वो पढ़ते हैं, यानी कीमियाई अमराज और फिर मशीनी अमराज। ये कीमियाई अमराज और ये मशीनी अमराज, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि ये जो कीमियाई अमराज होते हैं ये ख़तरनाक नहीं होते, ठीक है, ख़तरनाक नहीं होते, इनसे इंसान जीता रहता है, ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होता। जबकि मशीनी अमराज जो हैं ये ख़तरनाक होते हैं और जानलेवा साबित होते हैं, ठीक है। यानी मशीनी अमराज ख़तरनाक होते हैं और कीमियाई अमराज ख़तरनाक नहीं होते। हर उज़्व को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जैसे दिमाग है, ठीक है, तो ये इसकी एक कीमियाई तहरीक होगी, ठीक है, और दूसरी इसकी मशीनी तहरीक होगी। इसी तरह दिल हो गया, जिगर हो गया, तो ये कीमियाई और मशीनी तहरीक में तकसीम होते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि कीमियाई अमराज कब पैदा होते हैं और मशीनी अमराज कब पैदा होते हैं। कीमियाई अमराज तब पैदा होते हैं जब जिस्म में खिल्त का गलबा होता है, ठीक है। कीमियाई तहरीक में जब खिल्त का गलबा होगा तो उस वक्त कीमियाई अमराज पैदा होंगे, और मशीनी अमराज कब पैदा होंगे, जब खिल्त की कमी होगी, ठीक है, खिल्त की कमी होगी तो तब मशीनी अमराज जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। अब ये कैसे होंगे ये हम इसको पढ़ते हैं। अब हम मिसाल ले लेते हैं जी कि ये हो गए दिमाग, ठीक है, ये दिमाग हो गया। अब इसमें खिलते बलगम जो है वो ज़्यादा बन रही है, खिलते बलगम ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो अमराज पैदा होंगे, कीमियाई अमराज पैदा होंगे, उनमें मोटापा होगा, ठीक है, नामर्दी होगी, इसके अलावा लिकोरिया होगा। तो ये ऐसे अमराज हैं जिनसे ज़िंदगी को ख़तरा लाहक नहीं होता और इंसान जीता रहता है। अब अगर इसमें खिलते बलगम ज़्यादा हो गई है, ठीक है, अब जब जिस्म ने इसको मशीनी तहरीक में कन्वर्ट किया, तब्दील किया, तो खिलते बलगम का अखराज शुरू हो गया, अखराज बलगम। अब अखराज बलगम उस वक्त तक मुफीद है जब तक कीमियाई सूरत में खिलते बलगम ज़्यादा है। अब अखराज इतना तेज़ हो जाता है कि यहाँ पर जो मुताफ़न बलगम थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन मशीनी तहरीक रुकी नहीं बल्कि जारी है। तो उसके बाद वो मुफीद खिल्त जो कि खिलते बलगम जिस्म की ज़रूरत है उसको भी ख़ारिज करना शुरू कर देगी। जब मुफीद खिलते बलगम भी कम हो जाएगी तो फिर ये मशीनी तहरीक दिमाग की जो है, ये दिमाग क्योंकि इसी खिल्त के मुजस्सम होने से बना है, इसलिए वो इसके अज्ज़ाए असलिया को ख़ारिज करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आसाब जो हैं वो सुकड़ने लगेंगे, आसाब जो हैं वो सुकड़ने लगेंगे। अब इस सूरत में जो अमराज पैदा होते हैं वो मशीनी अमराज हैं, ठीक है, और आसाब का जो मशीनी मर्ज़ है वो है हैज़ा। तो हैज़ा इतना जो है वो ख़तरनाक मर्ज़ है कि देखते ही देखते इंसान को जो है वो मौत के मुंह में पहुंचा देता है। अब यहाँ पे हमने दिमाग को पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ते हैं दिल को। ये जनाब आपका आ गया दिल,
इसके जो कीमियाई अमराज हैं उनमें बवासीर है, ठीक है, उसके अलावा कोलेस्ट्रोल है। तो ये इसके कीमियाई अमराज हैं। बवासीर के साथ, कोलेस्ट्रोल के साथ, कब्ज़ के साथ, गैस के साथ इंसान जो है वो जीता रहता है। अब अगर यहाँ पर खिलते सौदा जो है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और उज़लात ने अपनी मशीनी तहरीक को शुरू किया, खिलते सौदा जो मुताफन हो गई थी उसका अखराज जो है वो जब हो गया लेकिन मशीनी तहरीक रुकी नहीं, तो उसने अच्छे सौदा को भी खारिज करना शुरू कर दिया। जब अच्छा सौदा भी ख़त्म हो गया तो फिर उज़लात या दिल जिस खिल्त से बने हुए हैं उसने अपने अज्ज़ाए असलिया को भी खारिज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उज़लात जो है वो सुकड़ने लग गए। अब इस सुकड़ने की वजह से जो मशीनी मर्ज हुआ वो है हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा, ठीक है, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो है ये एक ख़तरनाक मशीनी मर्ज है जो कि फ़ौरन इंसान को मौत की नींद सुला देता है। तो ये उज़लात के कीमियाई और मशीनी अमराज हो गए। अब हम देख लेते हैं जिगर के। तो खिलते सफ़रा जब ज़्यादा बनी तो उसमें ताफुन हो गया और उससे जो कीमियाई अमराज पैदा हुए उनमें यरकान, सोजाक और वर्मे रहम, ठीक है, ये अहम अमराज हैं। अब इन तीनों चीज़ों से ज़िंदगी को ख़तरा लाहक नहीं होता और इनको लेकर इंसान जीता रहता है। लेकिन अगर जिगर की मशीनी तहरीक शुरू हो जाती है और मुताफन खिलते सफ़रा ख़त्म होने के बावजूद भी ये मशीनी तहरीक जारी रहती है तो जिगर व गुदद जो हैं ये सुकड़ जाते हैं और इनके सुकड़ने से जो मशीनी अमराज पैदा होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर होते ही जिगर के सुकेड़ की वजह से दिमागी शरियान जो है वो फट जाती है और इंसान जो है वो फ़ौरन मर जाता है, ठीक है। तो ये हो गए कीमियाई और मशीनी तहरीक के अमराज। अब हम आपको मशीनी तहरीक में सुकेड़ कैसे होता है और क्यों जो है वो ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो इसकी मिसाल हम आपको देते हैं जी कि ये उज़लात हो गए, ठीक है। अब इसको हमने ले लिया, ये है शरियान, ये शरियान है। अब मशीनी तहरीक में उज़लात से खिलते सौदा खारिज हो रहा है। ये जो शरियान है ये भी खिलते सौदा से बनी है। तो जब मशीनी तहरीक में खिलते सौदा का ज़्यादा अखराज हो जाता है और मशीनी तहरीक को जब सौदा अखराज के लिए नहीं मिलता तो फिर वो कल वो उज़लात और शरियाने वग़ैरह भी चूँकि खिलते सौदा से बनी हैं तो वो इनके अज्ज़ाए असलिया को खारिज करना शुरू कर देता है। अब जब ये शरियान या कल्ब या उज़लात के अज्ज़ाए असलिया का अखराज होता है तो ये जो शरियान है ये सुकड़ने लगती है, यानी इस तरह इसका हो जाता है, सुकड़ने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और फिर ये सूरत हो जाती है कि जब ज़्यादा इससे अखराज होता है तो ये इस तरह की सूरत हो जाती है, ये सुकड़ जाती है, जिसकी वजह से दिल अपना ज़ोर लगाते लगाते हार्ट अटैक हो जाता है या इसको दिल का दौरा कहते हैं। तो इसको आप यानी ये मशीनी तहरीक आप समझ लें कि ये असल शरियान थी, फिर ये सुकड़ने लगी और फिर मशीनी तहरीक में जब इसके अज्ज़ाए असलिया जो हैं वो खारिज हो गए तो इसकी ये सूरत बन गई। दूसरी सूरत हम आपको जिगर और गुदद की दे देते हैं कि जनाब ये इसको समझ लें, ये गुदद है, ठीक है। अब ये गुदद है, जब गुदद की मशीनी तहरीक शदीद हुई तो गुदद जो है अब इससे जो है फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये शरियान गुज़र रही है, जो गुदद से ये शरियान गुज़र रही है गुदद के अंदर से,
तो जब इसकी मशीनी तहरीक ने शिद्दत इख्तियार की तो ये सिकुड़ने लगा। जब ये सिकुड़ने लगा तो इससे गुजरने वाली जो शरीयान थी वो भी, शरीयान या वरी जो भी थी वो भी सिकुड़ने लगी। इस यानी ये मज़ीद मशीनी तहरीक में जब उसका हुआ तो ये सिकुड़ने लगा और फिर इसकी ये सूरत बन गई, यानी इसका मुंह जो है वो बंद हो गया। तो इसकी वजह से जब इसको खून गुजरने का रास्ता ना मिला, ठीक है, तो गुदद की मशीनी तहरीकी सोजिश की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हुआ और इंसान फ़ौरन ख़त्म हो गया। जैसे कि हम देखते हैं, सुनते हैं जी कि फ़लाँ शख्स जो है वो अभी तो ठीक ठाक था, तो कहते हैं जी कि बस जी उसको हार्ट अटैक हुआ है। दूसरा हम ये देखते हैं कि यार फ़लाँ बंदा तो बिल्कुल ठीक था, जब फौरी तौर पे उसको हस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा जी कि इसके तो गुर्दे फेल हो गए, यानी गुर्दे भी चूँकि गुदद हैं तो या फिर उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ जी कि उसके दिमाग की शरीयान फट गई, ठीक है। ये जिगर और गुदद की मशीनी अमराज की मिसाल है, और कल्ब उज़लात के मशीनी तहरीकी अमराज हार्ट अटैक है, और आसाब और दिमाग के मशीनी अमराज की सूरत हैज़ा है। यानी हैज़े में भी हम देखते हैं कि 2-4 उल्टियाँ आईं और 15 से 20 मिनट में वो बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये कीमियाई और मशीनी तहरीक अमराज थे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, नब्ज़ और कारूरा के ऊपर।